जलती हुई यह पास्का मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश एवं प्रताप से चमकते हमारे पुनर्जीवित प्रभु का प्रतीक है। यह उनकी गौरवमयी एवं महिमावान पुनर्जीवित उपस्थिति का चिन्ह है। अभी पास्का मोमबत्ती का जुलूस होगा। याजक मोमबत्ती उठाकर इसे ख्रीस्त की ज्योति घोषित करते हुए वेदी की ओर बढ़ते हैं। यह जुलूस प्रकट करता है कि हम ज्योति की राज की ओर बढ़ रहे आशा के तीर्थयात्री हैं। जब पुरोहित गाएंगे, ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति, तब हमारा उत्तर होगा, परमेश्वर को धन्यवाद। ख्रीस्त की ज्योति की पहली घोषणा के बाद केवल पुरोहित अपना मोमबत्ती जलाते हैं। ज्योति की दूसरी घोषणा के बाद सब लोग अपनी अपनी मोमबत्ती जलाते हैं। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति, ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति, परमेश्वर को धन्यवाद। गड्ढे पर जीन बांधकर दो नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गदहे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा।
निर्गमन ग्रंथ। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तट पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर-बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उनके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
और सारी सृष्टि उस मुक्तिदाता ख्रिस्त के द्वारा पूर्णता प्राप्त कर रही है, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। चौथा पाठ। यहूदी लोग देव मूर्तियों की पूजा करने के कारण अपवित्र हो गए थे। ईश्वर कहता है कि वह उन पर पवित्र जल छिड़ककर उन्हें फिर शुद्ध करेगा। इसी तरह बपतिस्मा के जल द्वारा मनुष्य अपने पापों के दूषण से शुद्ध हो जाते हैं। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 16 से 28। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूंगा और तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी यह कहते हुए मुझे सुनाई पड़ी, माना पुत्र, इस्राएल के लोगों ने अपने निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देव मूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया। इसलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। मैंने उन राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखर गए। मैंने उसके आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया है। उन्होंने दूसरे राष्ट्रों में पहुंचकर मेरे पवित्र नाम का अनादर कराया। लोग उनके विषय में कहते थे, यह प्रभु की प्रजा है। फिर भी इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। परंतु मुझे अपने पवित्र नाम का ध्यान है, जिसका अनादर इस्राएलियों ने देश विदेश में कराया है। इसलिए इस्राएल की प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर का कहना यह है, इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे कारण नहीं करूँगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर हूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को
जिसका मतलब है श्री विनीत भूषण तिर्की और श्रीमती नीलकुसुम की 8वीं शादी सालगिरह के शुभ अवसर पर तिर्की परिवार की ओर से पिता परमेश्वर को सहृदय धन्यवाद देते हैं। उनके सभी कृपाओं के लिए, सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए और आने वाले भावी जीवन के लिए दुआ करते हैं। ईश्वर की छत्र छाया सभी परिस्थितियों में बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुनर्जीवित प्रभु की महिमा से इस परम पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है। अपनी कलीसिया में दत्तक पुत्र पुत्रियों का मनोभाव जगाए रख, ताकि हम शरीर तथा आत्मा में नवीन बनकर तेरी सच्ची सेवा कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 3 से 11। पाठ का संदेश है, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएं। मेरे पीछे आप लोग दूर आइएगा, उसके बाद जय घोष गाना होगा। हालेलुया,
के ऊपर, फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ है, प्रभु सचमुच जी उठे, हालेलुया। तो मैं बोलूँगा प्रभु सचमुच जी उठे, तो आप लोग क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे ना। प्रभु सचमुच जी उठे, प्रभु सचमुच जी उठे, प्रभु सचमुच जी उठे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सचमुच आज हम सबों के लिए खुशी की बात है। प्रभु पुनर्जीवित हुए हैं, सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, और इस प्रकार की घटना इतिहास में और कहीं नहीं पाएंगे। बहुत से भगवान हैं हमारे इस भारत देश में, दुनिया में, लेकिन ऐसी घटना या तो ऐसे भगवान को हम कभी नहीं देखे हैं, कभी हम नहीं पढ़े हैं जो मृतकों में से जी उठे हैं। आज हम सबों के लिए खुशी का समय है, क्योंकि 40 दिन के उपवास, परहेज, प्रार्थना, त्याग, तपस्या और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से पवित्र करते हुए हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार पहुंच गया, और आज हम बहुत खुश हैं। पास्का पर्व, पास्का यानी पार होना, और ये पास्का पर्व इस्राएली लोग इसलिए मनाया करते थे क्योंकि वे गुलामी से स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े, उन्हें स्वतंत्रता मिली, और ये गुलामी से स्वतंत्र की ओर आगे बढ़े, पार हुए। और वही हम 40 वर्षों में देखते हैं किस प्रकार से वे ईश्वर उन्हें बचाते हुए वो नदी को पार करते हैं। वो भी प्रतीक है पास्का पर्व का। पुण्य शुक्र बृहस्पतिवार को हम लोगों ने सुना किस प्रकार से ईश्वर उन्हें बचाते हैं, उनके घरों से होकर के ईश्वर पार होते हैं। यह भी पास्का का प्रतीक है, और जिस प्रकार से ईश्वर उनके घरों से होकर गुजरते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। फिरौन राजा से मुक्त होकर के नदी पार करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। पास्का पर्व कहलाता है, प्रतीक है। और किस प्रकार से उनके घुड़सवार सैनिक सब डूब करके मर जाते हैं, और इस्राएली लोग बच जाते हैं, नया जीवन उन्हें मिलता है। पास्का पर्व यीशु ख्रिस्त का मुर्दों में से जी उठना, ये आशा का चिन्ह है, आशा का संदेश है, नया जीवन का प्रतीक है, संदेश है। किस प्रकार से हम उनके जीवन को हम देखते हैं, मृत्यु से पुनर्जीवित होकर के नया जीवन पाते हैं। पेड़ पौधों को हम देखें, अपने पुरानी पत्तियों को झाड़ करके नई पत्तियां आती हैं, नया जीवन मिलता है, पुराने से नए होते हैं। हम भी 40 दिनों तक यही किया, त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक रूप से हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया, और आज हम भी उसी पास्का पर्व को मना रहे हैं, पार हो रहे हैं, बुराई से अच्छाई की ओर हम लोग पार हुए हैं। यीशु ख्रिस्त के पुनर्जीवित से शक्ति पाकर हम भी आज बुराई से अच्छाई को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे जीवन में आज बुराई नहीं, लेकिन अच्छाई भरा है। यही नया जीवन है, यही पास्का पर्व है। आज हम
जब पास का पर्व मना रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त जो पुनर्जीवित हैं उनको साक्षात देख रहे हैं आध्यात्मिक रूप से। कितनी बड़ी खुशी की बात है जब हम जीवन में कुछ सफलता हासिल करते हैं, नया जीवन पाते हैं, नई चीज़ें पाते हैं, किसी चीज़ को हम खोए रहते हैं पाते हैं, कितनी खुशी होती है। और यही खुशी शिष्यों में हम देखते हैं, नारियों में देखते हैं, कितनी उत्सुकता उनमें है। एक प्रकार से डर भी है, लेकिन उनमें जो उत्सुकता है, विश्वास है, आशा है, भरोसा है, खुशी है। आज हमें भी वही खुशी और आनंद को आध्यात्मिक रूप से और बाहरी रूप से भी अनुभव करना है और वही संदेश देना है। प्रभु सचमुच जी उठे हैं। क्या हम यहाँ से विदा होकर के आने वाले जीवन में, परिवार में, समाज में, क्या हम दूसरे लोगों को या तो अपने लोगों को क्या यही संदेश नहीं दे सकते हैं? प्रभु सचमुच जी उठे हैं, मृतकों में से जी उठे हैं और उनका मरना, दुख तकलीफ का जीवन जीना हमारे भलाई के लिए था। वो अपने आप को त्याग देते हैं ताकि हमें खुशी मिले, हमें स्वतंत्रता मिले। आज हम भी उन्हें शिष्यों की तरह, नारियों की तरह खुशी मनाएं, आनंद मनाएं प्रभु को पा करके, और हम यूं ही ना रहें, लेकिन जो संदेश पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को हमने देखा है उसका हमें दूसरों को बताना है, जीना है। शिष्य लोग चुपचाप नहीं रहे, नारियां चुपचाप नहीं रही। हम लोग कल से, सोमवार दिन से हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित्र में किस प्रकार से शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त को साक्षात देख करके उन्हें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और जोश उमंग के साथ उनका जीवन जीते हैं, वो जीते हैं और दूसरों को या दूसरों के सामने निडर होकर के, निर्भय होकर के संदेश देते हैं। जो डर था, भय था, उससे वे पार होते हैं और उन्हें साहस मिलता है। वे भी पास का अर्थात पार होते हैं, डर से निडर की ओर पार हो जाते हैं। आज हमारे लिए भी यही संदेश दिया जाता है। यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठते हैं और मृत्यु पर विजय पाते हैं। हम भी अपने बुराई पर, कमजोरियों पर, समाज की बुराइयों पर, जो भी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उन पर विजय पा करके हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की शक्ति और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम एक अच्छा ख्रिस्ती और पुनर्जीवित प्रभु यीशु से प्रेरित होकर के हम एक अच्छा ख्रिस्ती जीवन जी सकें और हमारे परिवार में, समाज में, बाल बच्चों में वही आशा का संदेश, प्रेम का संदेश मिलता रहे। हम उन्हीं आशा के साथ, भरोसे के साथ, उत्साह के साथ हम अपना जीवन जिए और प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में हमेशा अनुभव करें और पुनर्जीवित यीशु की शक्ति को हम हमेशा बरकरार रखें और पाएं। प्रभु हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान करें, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। निवेदन। अभी संस्कार, परम प्रसाद संस्कार बांटा जाएगा, इसलिए कृपया थोड़ा ध्यान देंगे। जो ग्रहण करते हैं वही सामने आकर लेंगे यह संस्कार को।
जिन्हें वर्जित किया गया है वे नहीं लेंगे। धन्यवाद। दूसरी बात ध्यान देंगे, हम आज पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करने वाले हैं जो मर करके जी उठे हैं। इसलिए हम लोग भक्तिपूर्वक लाइन लगाएंगे और आदर के साथ पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करेंगे। कृपया आप आएंगे तो अच्छी तरह से आप बायां हाथ को ऊपर कीजिए या तो दाहिना हाथ को ऐसे, ताकि हम लोग यहाँ रख सकें। कृपया आप ऐसा करके लूटने की कोशिश मत कीजिए। अभी हम लोग भीड़ है, जल्दी बांटने की कोशिश करेंगे, इसलिए आदर के साथ आप ग्रहण कीजिए। रोटी नहीं लेकिन पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को हम ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। सिस्टर सीमा। परम प्रसाद बांटा जाएगा वहाँ प्रचारक खड़े हो जाएंगे। जहाँ पर परम प्रसाद बांटा जा रहा है वहाँ प्रचारक खड़े हो जाएंगे। आज गई अमानी गोटा में
का संस्कार से पोषित किया है। दयापूर्वक हमें मन और हृदय की एकता प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीष के लिए आप अपना सिर झुकाए। हम दोनों फादर हाथ फैला करके आप सब हमको आशीर्वाद देंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर आज के पास का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। वह अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहारों से सुरक्षित रखे। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन का सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार भी प्रदान करे। आप प्रभु के दुख भोग के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास का पर्व मनाएं। आप लोग ख्रिस्त की सहायता से और आत्मा में उल्लसित होकर स्वर्गराज के पर्वों में भाग लें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।
ताली मारते हुए झूमते हुए गाएंगे। किसी को गाएंगे, किसको गाएंगे बोलिए। ताली मारते हुए झूमते हुए। कुंवारी मरियम की याद कर विनती, कि अति धर्मनिष्ठ कुंवारी माँ मरियम याद कर दिया, कभी सुनने में नहीं आया। जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र हृदय तेरा राज जागे। हे अति निष्कलंक माँ मरियम ये प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वर्ग के सब दूतों संतों हमारे लिए प्रार्थना कर। हे रखवाला दो हमारी रक्षा कर। मृत विश्वासियों की सभी आत्माएं परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। और एक सूचना मैं भूल गया, 27 तारीख को